नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेज राजस्थान। साथियों, कल रात को पशु परिचर भर्ती 2023 का रिजल्ट जारी किया गया है। रिजल्ट को लेकर काफी सारी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। रिजल्ट में हुआ है क्या बच्चों के साथ धोखा? आइए इस वीडियो में बात करते हैं उस गरीब की, उस मेहनती वाले स्टूडेंट्स की जो हमेशा से उसका सपना है एक सरकारी नौकरी का, लेकिन उसकी छीनी जा रही है सरकारी नौकरी। कौन है जो एक गरीब और मेहनती विद्यार्थी की सरकारी नौकरी छीन रहा है? आइए इस सेशन में बात करते हैं। लाइक का बटन दबाना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आज पूरे राजस्थान प्रदेश में यह चर्चा हो चुकी है कि जैसे ही पशु परिचर भर्ती 2023 का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में चौकन्नित रहस्य सामने आए। साथियों, रिजल्ट जो आया उसमें लगभग 4 लाख स्टूडेंट्स के रोल नंबर है। नौकरी मात्र 6000 के समथिंग स्टूडेंट्स को मिलेगी, यानी पशु परिचर की वैकेंसी है, इतनी नौकरी मिलेगी। तो 4 लाख स्टूडेंट्स का नाम आया। स्टूडेंट्स मिठाई बांट रहे हैं, रिश्तेदार बधाइयां दे रहे हैं कि आपका बच्चा या आप सरकारी नौकरी लग चुके हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, ये हकीकत उस बच्चे को पता है जिसने पशु परिचर का पेपर दिया है। साथियों, 2228 पेज की ये पीडीएफ फाइल है जो लगभग डाउनलोड अगर आप करोगे अपने मोबाइल में तो 11 MB डेटा खर्च करोगे, तब जाकर ये आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। क्या आपने पहले भी देखा है इस तरीके से रिजल्ट? इस तरीके से राजस्थान पशु परिचर भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट में मिला है बच्चों को धोखा। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर किया है धोखेबाजी। साथियों, इस नॉर्मलाइजेशन ने खेला बिगाड़ दिया है। क्या हुआ कि पशु परिचर का 6 पारियों में पेपर हुआ। फर्स्ट पारी, तो इसमें से जो 6 यानी कि लास्ट की पारी थी उसमें बैठे विद्यार्थियों के लगभग 25 से 30 प्रश्न सही कर दिए। यानी बिना किसी मेहनत के एक विद्यार्थी के 25 से 30 नंबर पेपर में बढ़ना और जो मेहनत करके पेपर देकर आया है उसके नंबर नहीं बढ़ना, ये वास्तव में दोस्तों आपके सामने चौकन्नित रहस्य है। साथियों, 6वीं पारी की बात कर रहा हूं। 6 पारी अन्य पारी की तुलना में 25 से 30 अंक बढ़ा दिए गए हैं, जिससे पूरी भर्ती की कट ऑफ बदल गई है। साथियों, अधिकांश 6 पारी के अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है इस पीडीएफ फाइल में। एक तरफ अन्य पारी के 135 अंक वाला भी चयन से बाहर हो चुका है। आप खुद अनुमान लगाओगे, यानी जिसके 100 अंक बन रहे थे वो पास है, उसका इस पीडीएफ फाइल में रोल नंबर दिखाई दे रहा है, और जिसके 135 बन रहे थे वो फेल है। ये धोखा है या नहीं? साथियों, आप लोगों को बता दूं कि एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। क्या खुलासा है? बोर्ड द्वारा परीक्षा पारियों का आवंटन भी नियमों के विरुद्ध किया गया। इस भर्ती में आवेदन तिथि के आधार पर एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। कौन से आधार पर? आवेदन तिथि के आधार पर, जिससे अंतिम पारी में उन बच्चों की परीक्षा हुई जिन्होंने लास्ट में फॉर्म डाला, यानी कि जो लास्ट में फॉर्म डाला उनका पेपर हुआ था 6 पारी में। यह है नियमों के विरुद्ध या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। प्यारे बच्चों, नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन, भाई साहब, ये नॉर्मलाइजेशन ने बहुत मामला खराब किया है। आज ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही एक एवरेज जो निकाला उसमें यह बात सामने आई है। पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन करते ही क्यों हो? नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता ही कहां पड़ती है? अगर पेपर का स्तर समान रख सकते हो तो फिर नॉर्मलाइजेशन बीच में कहां आ जाए? ऑल शिफ्ट में, यानी 6 पारियों में मान लिया जाए आपने पेपर लिया, तो 6 पारियों के जो पेपर के प्रश्न थे, क्या उनको आप समान नहीं दे सकते? एक तो बार बार गलती आप लोगों से हो रही है और बाद में रिजल्ट बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। आपकी फर्स्ट पारी, सेकंड पारी के जो प्रश्न थे वो लास्ट की 6वीं पारी में रिपीट हो रहे थे, और आप कह रहे हो बच्चों के साथ धोखा नहीं हुआ है। जिसने पेपर बनाया पहले उसको नियम सिखाइए कि 6 पारियों में पेपर ले रहे हैं, सभी बच्चे समान है, यहां किसी से भेदभाव नहीं होगा।
ऐसी नौबत ही क्या आ गई कि एक पारी का पेपर आपने हार्ड दे दिया और एक पारी का पेपर आपने मॉडरेट दे दिया और एक पारी जो छठवीं पारी का नाम आप कह रहे हो उसका पेपर इजी दे दिया। क्या फर्स्ट पारी के बच्चे आपके दुश्मन थे? क्या सेकंड पारी के बच्चे आपके दुश्मन थे? क्या छठवीं पारी के बच्चे आपके जानकार थे? ऐसा क्यों? साथियों, ये सवाल कर रहे हैं हम। एग्जाम्स एक पारी में हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बंद कर दो तो क्या दिक्कत है? और नॉर्मलाइजेशन ही करना है तो एक पेपर का समान स्तर बनाओ, क्या दिक्कत है? ये आप भी इस चीज से सहमत होंगे। साथियों, अब हल्ला बोल हो चुका है, हल्ला बोल। अब आपको उठकर खड़ा होना पड़ेगा। इस तरीके से हाथों में चूड़ियां पहने रखोगे तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती है उसमें भी यही हाल होगा। मेहनती स्टूडेंट्स रह जाएगा और जो फ्री में पिकनिक मनाने जाएगा एग्जाम्स के बहाने वो 20 से 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन से बढ़ करके पास हो जाएगा। साथियों, हम हमारा हक मानते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते। कोई भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। इस चीज से आप सहमत हो या नहीं? साथियों, अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल कह रहा है कि रिवाइज रिजल्ट यहां पर आना चाहिए। अगर बच्चों के साथ धोखा नहीं किया तो इस रिजल्ट के बारे में आप अपनी राय दीजिए, नहीं तो राजस्थान प्रदेश का युवा दोबारा से खड़ा होगा। आपने गलत किया, पेपर बनाने वालों को नियम बताए, बार बार पेपर प्रश्न रिपीट हो रहे थे, लास्ट की पारी में बार बार पेपर रिपीट हो रहे थे। फर्स्ट पारी जिस दिन हुई उस दिन ही हमने बोल दिया था कि भैया जी पेपर इस स्तर से आ रहा है, सावधान। तो आप लोग क्या इन चीजों से सहमत हो सकता है यहां पर ये वीडियो छठवीं पारी के बच्चे भी देख रहे होंगे, तो मैं इन बच्चों से यही कहूंगा, भैया जी मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं एक समान चीज देखना पसंद करता हूं। आप खुद भी दिमाग में लगाइएगा कि आपका भाई मान लिया जाए फर्स्ट पारी में पेपर देकर आया है और आपके भैया के नंबर 35 नंबर नहीं बढ़े और आपके नंबर बढ़ जाए तो क्या आपको दुख होगा? अवश्य होगा, अगर आप एक भ्राता हो तो। और जो भ्राता नहीं है उसको दुख नहीं होगा। साथियों, हल्ला बोलना पड़ेगा, ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, पत्र लिखना पड़ेगा और पशु परिचर भर्ती 2023 का रिवाइज्ड रिजल्ट निकलवाना पड़ेगा। नहीं निकलवाया तो आप रह जाओगे। पहली बात, इतना बड़ा रिजल्ट निकालने की कहां आवश्यकता पड़ गई? हम तो कह रहे थे कि मात्र 2 गुना स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा, लगभग 13,000 स्टूडेंट्स पास किए जाएंगे। लेकिन इन्होंने इतने बच्चों को पास किया, इसलिए आप मिठाई बांटिए। क्यों? क्योंकि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर ये 13,000 की लिस्ट निकालते तो आज आपको पता कैसे चलता कि मामला क्या है, दाल में काला क्या है। इन 13,000 में से 50% बच्चे तो वही होते जो लास्ट की पारी में पेपर देकर आए हैं। बताओ सही है या गलत है? जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं कहता हूं अच्छा हुआ कि ये 4 लाख की पीडीएफ आपके सामने है। अगर यही पीडीएफ 13,000 की आपके सामने होती तो मामला और गंभीर हो जाता। आप कहीं ना कहीं और ज्यादा इस चीज को देख सकते हो। आप खुद समझदार हो। राजस्थान पशु परिचर रिजल्ट को लेकर के खूब सारा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारा पूरी तरीका से सहयोग है। उन गरीब, उन मेहनती स्टूडेंट्स के लिए कोई भी पशु परिचर रिजल्ट को लेकर के आवाज उठाएगा तो अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देगा। इस वीडियो को फ्री कॉपीराइट, किसी को कॉपीराइट नहीं दूंगा। आप चाहे अपने यूट्यूब चैनल पर डालिए, चाहे अपने फेसबुक पर डालिए, जहां चाहे वहां मन चाहे जहां डालिए। आज इस वीडियो को आपको बिना किसी विदाउट कॉपीराइट के आप तक शेयर कर रहा हूं। यह आपका फर्ज बनता है कि आप एक गरीब के हक की लड़ाई लड़े, एक मेहनती स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई लड़े और इस राजस्थान एनुअल अटेंडेंस भर्ती रिजल्ट को रिवाइज करवाएं। खूब सारा प्यार करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।